आप सभी को बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हम सब के साथ स्वामी समर्पणानंद जी उपस्थित हैं, मौजूद हैं। समर्पणानंद जी एक भारतीय लेखक और रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ के संत हैं। अपने बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य किए हैं, बहुत सारे उपन्यास और किताबों की आपने रचना की है। बहुत आदर और सम्मान के साथ आप सभी की करतल ध्वनि के बीच हम आग्रह करेंगे स्वामी समर्पणानंद जी से कि आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय जी, उपस्थित सज्जनों देवियों और मंच पर उपस्थित हमारे सहवक्ता, सुबह मैंने काफ़ी लंबा वक्तव्य अपना रखा था और माननीय राघवेंद्र जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा था शाम तक रुकने के लिए, मुझे वापस जाना था, मैं रुक गया। मुझे इतनी प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश शासन ने प्रशासन के माध्यम से ये इतना सुंदर एक डिवीजन, एक कार्यक्रम शुरू किया और पूरी एक मिनिस्ट्री बना दी। अब भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बोल रहा था कि मेरा पूरा विश्वास है, हो सकता है मैं अपने जीवन काल में ना देख सकूं, पूरे भारत में, वहां से पूरे विश्व में इस तरह के कार्यक्रम चलेंगे। नाम आप ही का रहेगा कि आपने इसकी शुरुआत की थी। मुझे राघवेंद्र जी ने कहा था कि कुछ प्रैक्टिकल बातें अगर आप बतलाएं कैसे क्या हो सकता है। मैं बहुत साधारण एक दो बात करके छोड़ दूंगा। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में वेदांत के बारे में, आत्मा के बारे में, कैसे समस्त आनंद अपने अंदर है, अब बोल रहे थे तो एक महिला उठकर बोली, अंग्रेजी में बोली, स्वामी व्हाटएवर यू आर स्पीकिंग इज सो नाइस, बट आत्मा जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को अपने गहने, सोना और ज्वेलरी में देखती हूं। स्वामी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था। अवश्य देखिए मैडम, अवश्य, और देखते रहिए, हजारों जन्म तक देखिए, और जब मन आपका उब जाएगा इन सब से, आपको वापस इधर ही आना है। जितनी जल्दी करें उतना अच्छा है। अपने को जो अल्प हमारे उपनिषद में आता है, यो वै भूमा तत्सुखम, जो बृहत है सुख उसमें है, अल्प में कोई सुख नहीं है। क्यों हम अपने आप को संकीर्ण बना रहे हैं? सारी समस्या का जड़ वहां पर है। कैसे संकीर्णता से निकलकर बृहत में जा सके, जो वास्तविक आनंद है। अभी साहब ने जैसे कहा, आनंद तो अंदर में। अगर अंदर में आनंद नहीं है, खुद जलेंगे, दुनिया को आप जलाएंगे। देख ही रहे चारों तरफ क्या हो रहा है। सबसे पहला जो मैं हमेशा बोलता हूं, बी इंक्लूसिव। इंक्लूसिव, समावेशिकता, सबको साथ लेकर चले। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जैसे कहते, सबका साथ, सबको साथ लेकर चलें। मैं आपको एक बहुत साधारण घटना सुनाता हूं। कल मैं आ रहा था कलकत्ता से, तो राघवेंद्र जी ने टिकट बुक करा दिया, तो कुछ खाने का पैकेट दिया उन लोगों ने। मैंने मना किया कि मैं नहीं खाता हूं बाहर का, लेकिन जो थी एयर होस्टेस, उन्होंने दिया, मैंने ले लिया। फिर पैकेट को फाड़ा, उसमें दो छोटे छोटे पैकेट कुछ थे, पॉकेट में रखा। फिर मुझे टॉयलेट जाना था, मैं जाकर उसको बहुत प्यार से बोला, आई ब्रॉट इट फॉर यू। तो बहुत खुश हो गई, इतनी साधारण सी बात। कुछ देर बाद उन लोगों की चीफ होस्टेस आई और मुझे पूछी, आपकी यात्रा कैसी थी? मैंने कहा अच्छा ये वो। फिर उन्होंने मुझे एक कार्ड पकड़ा दिया, मैंने आपके लिए संभाल के रखा, लाया हूं। लिखा है इन्होंने मेरे नाम में, स्वामी समर्पणानंद जी, प्लेजर फ्लाइंग विथ यू।
लड़की ने अपना नाम चैतन्या शेट्टी रायपुर की है। तो मैंने पूछा क्यों भाई, हम तो बहुत अधिक नहीं चलता हूं, जो थोड़ा बहुत चलता हूं। योर काइंड जेस्चर। तो दो बात बहुत महत्वपूर्ण लगी मुझे। इतनी साधारण बात के लिए इंडिगो वाले मुझे एक कार्ड दिए, मैं संभाल कर रखूंगा इसको। लेकिन दूसरी जो बात है इससे भी खतरनाक, लोगों का व्यवहार क्या इतना खराब हो चुका है कि इतनी साधारण बात के लिए आप हमको साइन करके अपना कार्ड दे रहे। कहीं पर आप आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। और आत्म केंद्रित होने में समस्या कुछ नहीं है। समस्या यह है कि आप कब देवता से मनुष्य, मनुष्य से असुर श्रेणी में गिर जाएंगे, असुर से आप भस्मासुर बनेंगे, अपने आप को आप जलाएंगे, दुनिया को आप जलाएंगे। भस्मासुर की कहानी आप लोग सभी जानते हैं। स्वार्थहीनता, स्वार्थपरता, स्वामी विवेकानंद बार बार बोलते स्वार्थहीनता ही जीवन है। कैसे हम लोग आत्म केंद्रित होकर के अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। समय तो अधिक नहीं है, पहले उन्होंने बोला था 20 मिनट, वहां से 15, अब बोला 5 मिनट। तो दो तीन जो मूल बातें मैं बतला दूं। पहला तो इंक्लूसिव, दूसरा है डिग्निटी मेंटेन करें। आप अपने आप को समझें क्या है। देखिए, मैं साधारण कहानी आप लोग सभी जानते हैं। पोरस सिकंदर की लड़ाई हुई। पोरस को सिकंदर ने पूछा क्या व्यवहार किया जाए। बोलते हैं जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। आप अमृत की संतान हैं, आप ईश्वर की संतान हैं। अपने आत्मसम्मान को ना खोएं। आप एक भारतीय हैं। हजारों हजार साल की आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा को लेकर आप चल रहे हैं। इस आत्म गौरव को आप कभी नहीं भूले। कभी ऐसा काम नहीं करें जहां पर कि कोई बोले छी 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 छी, ये क्या कर रहे हैं। जो अच्छे वंश के, अच्छे कुल के लोग होते थे, गलत काम करते थे, पहले के दिनों में होता था, अरे तुम उस वंश के हो, कैसा कर रहे हो। अरे आपका वंश देखिए, आप उस सभ्यता के हैं जहां पर सर्वत्यागी नीम करोली बाबा के पास दुनिया का श्रेष्ठतम स्टीव जॉब्स आता है चरणों पर सीखने के लिए। आपकी सभ्यता है, भूलिए मत इसे। यह कहीं पर आप समझ में आपकी गलती हो रही है। यह है आपकी सभ्यता। आप जाते हैं अमेरिका पैसा कमाने के लिए कटोरी लेकर के, और उसका जो सबसे बड़ा कटोरा भी दान देने वाला है, वो आता है आपके पूर्वजों के पास धर्म शिक्षा पाने के लिए। कुंभ, लोग चाहे उसके बारे में जो बोले, विदेश से इतने लोग आए ना नहाने के लिए। हमारी संस्कृति, उसे आप कंधे पर लेकर चल रहे हैं, और आपका दायित्व है कि इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। अगर नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखें, आप अपने पुरखों की संपत्ति को जला रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। डिग्निफाइड विड्रॉल, एक उम्र के बाद आपको हट जाना चाहिए। डिग्निफाइड विड्रॉल, विड्रॉल जो है, संसार से हम लोग सन्यासी, हम लोग हट चुके हैं, दूसरी बात है। लेकिन सब कोई सन्यासी नहीं बन सकते हैं। एक डिग्निफाइड विड्रॉल, आप कोई मैदान छोड़ के नहीं भाग रहे हैं। एक डिग्निटी, धीरे धीरे ईश्वर में मन लगाना, धर्म कार्य में मन लगाना, इसे आपको शुरू करना पड़ेगा। 60 के होते होते जहां तक संभव है समाज, परिवार, इससे अपने आप अलग हो जाए। अभी मैंने सुना 90 साल के लोग क्या शादी कर रहे हैं, क्या अकेलापन उनसे नहीं ढोया जा रहा है। वाह भारे भारत, क्या कर लिया तुमने अपने आप को। और अंतिम, बहुत संक्षेप में मैं कह रहा हूं, हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत महत्वपूर्ण एक शिक्षा दी थी, जिससे हिंदू लोग आज हटते चले जा रहे हैं। महाभारत में बहुत प्रसिद्ध यक्ष प्रश्न आता है। यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर को, सांस लेते हुए भी कौन मुर्दा है। युधिष्ठिर कहते हैं, जो पंच महायज्ञ नहीं करता है। पंच महायज्ञ जो नहीं करता है, वह व्यक्ति सांस लेते हुए भी मुर्दा है। आज भारत समाज, हिंदू समाज पिट रहा है, अंदर से जल रहा है, मर रहा है, पंच महायज्ञ नहीं कर रहा और कुछ नहीं।
आप मेरी बातों को याद रखें। अगर 3 महीने के अंदर आपका जीवन परिवर्तित नहीं हो जाए, आप आके मुझे गाली दें, मैं अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर आपको देने के लिए तैयार हूं। पहला, ब्रह्म यज्ञ, सुबह ध्यान करना, ईश्वर का भजन करना, शास्त्र पढ़ना कंपलसरी। ये आपके पूर्वजों ने दिया है, मेरी बात नहीं है। देव यज्ञ, मंदिरों में जाना नित्य, रोज, और पूजा पाठ करना आदि। तीसरा, पितृ यज्ञ, आप लोगों में से जिनकी उम्र हुई आपने देखा होगा, खाने के समय थोड़ा सा अन्न बाहर रखते हैं, उसे चिड़िया आदि को खिला देते हैं पूर्वजों के नाम। क्यों यह सब? क्योंकि आज आप जो कुछ हैं, ऋषियों ने आपको दिया है यह ज्ञान, आप उनके प्रति आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा। देवताओं के कारण समय पर वर्षा होती है, सूर्य निकलता है, आदि आदि, आपको उनके प्रति कृतज्ञ रहना है। और आपका यह जो शरीर है, आपके पूर्वजों ने दिया है, उनके प्रति आपको कृतज्ञ रहना है। ये हुए 3। चौथा, मनुष्य यज्ञ, लोगों की सेवा अतिथि के रूप में। और अब तो खैर अतिथि कहाँ मिलते हैं, भिखमंगे कहाँ मिलते हैं, जो भी मिलते हैं दान करें। ऐसे ऐसी संस्थाएं हैं जो गरीबों की सेवा करती है, उनके प्रति। और अंतिम, भूत यज्ञ। भूत यज्ञ क्या अर्थ होता है? जो प्राणी आपसे नीचे हैं, जैसे गाय को रोटी खिलाना, रास्ते के कुत्ते उन्हें कुछ खिलाना, मछलियों को खिलाना। 5 महायज्ञ अगर आप करेंगे, इसे पंच ऋण भी कहा जाता है। ऋण आप चुकता कर रहे हैं समाज के प्रति, पूर्वजों के प्रति। श्रोतागण, मंच पर उपस्थित, मेरी बात माने। साहब ने कहा था प्रैक्टिकल कुछ बतलाएं, प्रैक्टिकल बतला रहा हूं। धर्म के साथ इसका कोई संपर्क नहीं है, यह एक सामाजिक चीज है। और मैं जब भी मुझे मौका मिलता मैं इसके बारे में बोलता हूं। आज हिंदू समाज जो पतित हो रहा है, गिर रहा है, इसका एक मूल कारण है पंच महायज्ञ से हम लोग हटते चले जा रहे हैं। पंच महायज्ञ शुरू कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है जहां पर मैं शास्त्र की व्याख्या करता हूं, लाखों लोग हैं उसमें, लेकिन सीरियस लोग हैं। जब भी मौका मिलता मैं पंच महायज्ञ के बारे में बोलता हूं कि इसे अवश्य करें। श्रोतागण, 3 महीने के अंदर आपका जीवन अगर नहीं बदल जाए, आपके जीवन में अगर आनंद नहीं आ जाए, मेरे नाम में आप गाली दीजिए, कोसिए, जो करना है कीजिए। बस ध्यान रखें, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, श्रेय का पथ दुर्गम है। आश्चर्य यह नहीं कि लोग गिरते हैं, आश्चर्य यह है कि कुछ लोग सफल होते हैं। गिरना स्वाभाविक है, कठिन पथ है, फिसलन फिसलन ही फिसलन है, कांटे ही कांटे हैं। आप असफल होते हैं, इसमें आश्चर्य कुछ नहीं। सफल होते हैं, यह आश्चर्य की बात है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था। मैं कामना करूंगा आप लोग सभी सफल हों। धन्यवाद।